तो क्या हाल है भाई लोग, सब ठीक ठाक। आई होप कि पर आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी होंगे और ब्रीडिंग सीजन एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपका भाई आज फिर से हाजिर है। और ये देख सकते हैं अभी भी मेरा कुछ बर्ड्स मॉल्टिंग कर ही रहा है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में है अब। ये साइन है कि मॉल्टिंग सीजन क्लियर होने होने पर है अब मेरे यहाँ से। और कोई भी पेयर्स झगड़ा नहीं कर रहा है। खाना अभी अभी जस्ट दाना डाले हैं, और सारा का सारा पेयर खाना खाने के बाद ना, पानी वानी पी लेने के बाद मस्ती से बैठ करके फीमेल को कॉल देता रहता है। तो वो क्लियर साइन है कि पेयर सब ब्रीड करने करने पर है। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात घूम रहा था और काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बात होगा कि मैं हर साल रेस्ट क्यों देता हूँ अपने बर्ड्स को। और रेस्ट देना क्या इतना ज़रूरी है कि हर साल देना ही पड़ेगा, या फिर कितना दिन पर देना चाहिए। और मेरे दिमाग में एक बात और चल रहा है इसी के साथ साथ, कि क्या बिना रेस्ट दिए बर्ड से पूरे साल ब्रीड लिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है अपने पास। पूरे साल आप ब्रीड ले सकते हैं और ये संभव है। जैसे कि देखिए, जैसे वाइल्ड में जो भी कबूतर रहता है, जो भी जंगली कबूतर है, या फिर काफ़ी सारे भाई भी बिहार में तो खास करके ये लोग उतना पेड़ तोड़ने पर माथा नहीं लगाता है। बस आंधी है, बारिश है, जो भी है चलने दो। और उसमें होता क्या है, देखिए, जब तक बर्ड्स को ब्रीड करना होता है वो करता है। और जैसे ही उसको मॉल्टिंग सीजन स्टार्ट होता है ना उसका, यानी कि वो ब्रीड कर रहा है मान कर चलिए, और जैसे ही उसको फील हुआ कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो गर्मी ज़्यादा होने पर बर्ड दाना खाना कम कर देता है। तो उसमें होता क्या है कि दाना खाना जब कम करेगा तो हल्का सा, और गर्मी की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है बर्ड्स। वो होता है, नॉर्मल बात है, उसमें कोई घबराने वाला बात नहीं है। तो उसमें होता क्या है, जब स्ट्रेस में आता है तो ब्रीड करना तो एक, जब स्ट्रेस में होगा बर्ड तो वो शांति से रह नहीं सकता, तो ब्रीड करना तो काफ़ी दूर गया। तो ये नेचुरल है उसमें कि अगर ब्रीड करना जैसे ही बंद करता है ना, तो उसके बाद उसका पर झरना ऑटोमेटिक से ही स्टार्ट हो जाता है। और ये गर्मी की वजह से भी होता है। ये गर्मी की वजह से भी होता है कि बर्ड्स खुद भी चाहता है उसको गर्मी कम से कम लगे, तो वो कोशिश करता है कि अपना पर ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ सके। तो अचानक से ही बहुत ज़्यादा पर झरना शुरू हो जाए तो उसका मतलब हो गया कि आपका बर्ड्स मोल्टिंग में आ चुका है। अब बर्ड्स तो चाहेगा कि हमको कम से कम गर्मी लगे, तो उस वजह से वो कोशिश करेगा, खुद से ही नोचता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर मेरा निकल जाए। और उसमें होता क्या है कि जब पर पुराना निकलेगा तो नया भी आएगा उसको। तो जैसे जैसे उसका नया पर आता रहता है ना, तो उसका मोल्टिंग क्लियर होता चला जाता है। तो जब नया पर आना बंद हो जाता है, यानी अगर आपके लॉफ्ट में दिखे कि पर झरना जैसे कि दिख रहा है, ये धीरे धीरे कम हो गया, फिर बिल्कुल कम हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि सारा बर्ड्स मोल्टिंग क्लियर कर चुका है। और कुछ कुछ बर्ड्स में होता है कि वो साल में दो दो बार भी मोल्टिंग कर लेता है, और कुछ कुछ बर्ड्स होता है कि साल में एक बार करता है। और जंगली में ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। इसमें तो जैसे हम कंट्रोल करके सबसे मोल्टिंग करवा लेते हैं कि सीजन में मोल्टिंग कर लेगा ज़्यादा बढ़िया है। जैसे सरसों तेल यूज करवा देते हैं, मोटा दाना यूज करवा देते हैं। तो ऑयली फूड ज़्यादा होने की वजह से वो मोल्टिंग पर ऑटोमेटिक भी आ जाता है। और जल्दी से जल्दी मोल्टिंग क्लियर करवाना तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा नहाने के लिए दीजिए, तो उसमें जल्दी से जल्दी मोल्टिंग आपका क्लियर होता रहता है। तो अगर बर्ड्स मोल्टिंग पर ना आए तो पूरे साल ब्रीड होता रहेगा, लेकिन बर्ड्स मोल्टिंग पर साल में एक न एक बार आएगा ही, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उसको साल में एक बार मोल्टिंग पर आना ही है, और वो आएगा ही। तो जब वो ऑटोमेटिक मोल्टिंग पर आ रहा है तो फिर हमको पेड़ तोड़ने का क्या जरूरत। कॉमन सेंस वाला बात है। अगर वो मोल्टिंग पर आएगा तो ब्रीड ऑटोमेटिक रोक देगा, जैसे कि हम पहले भी बताए हुए हैं। जैसे ही मोल्टिंग पर आएगा, अगर वो पहले तो एग लेग करेगा नहीं, अगर कर दिया तो वो ठीक से उसको सेकेगा नहीं, अगर सेक भी लिया तो वो बच्चा पालेगा नहीं। एक बच्चा पालेगा, एक बच्चा कमजोर हो जाएगा या फिर डेथ कर जाएगा। और जो एक बच्चा होगा भी ना, तो वो अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। मतलब जो होना चाहिए उसका क्वालिटी वो निकल करके नहीं आ पाता है। तो इस सब चीज़ से बचाव के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कबूतर मेरे ये 20 बाय 15 के लॉफ्ट में हमेशा बंद ही रहता है, तो यहाँ हम नहाने देंगे तभी नहाएगा, हम फ्लाइट देंगे तभी नहा उड़ेगा। इस वजह से तो उसको ये करना हमको ज़रूरी रहता है, रेस्ट पर देना। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आपको होगा कि वो अन टाइम, यानी कि जैसे ठंड का मौसम आया, ठंड ब्रीडिंग का सबसे बेस्ट सीजन होता है, कोई भी बर्ड्स हो। तो जैसे ही ठंड आया वो ठंड में मोल्टिंग करना स्टार्ट कर दे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ठंड में ब्रीड करना था, बारिश में ब्रीड अच्छा हो नहीं सकता है। तो बारिश में मोल्टिंग कर लिया तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर बारिश में नहीं करवाए तो वो ठंड में जाकर के करेगा, ठंड में जाकर के करेगा तो फिर आपका ब्रीडिंग सीजन खराब हो जाएगा।
तो इसलिए रेस्ट देना जरूरी है। और अगर आप नहीं देंगे फिर भी वो मॉल्टिंग पर जाएगा और रेस्ट ऑटोमेटिक ले ही लेगा वो फिर, लेकिन उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा वो कब मॉल्टिंग पर आएगा और कब रेस्ट लेना शुरू कर देगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।